बाढ़ नहीं रहता है। इस जिले में कभी सूखा नहीं पड़ता, इस जिले में कभी भी कोई भी प्राकृतिक आपदा नहीं होती। ये सब होने के बावजूद ये जिला मैं भी समझता हूँ कि एक विकसित या विकासशील जिले के कैटेगरी में मैं रख सकता हूँ, जैसा कि छत्तीसगढ़ में देखते हैं। इसका कंपेरिजन आज भी सरगुजा संभाग के सबसे पिछड़े जिले और बस्तर संभाग के भी सबसे पिछड़ा जिला के बराबर तो नहीं, लेकिन उस वहाँ के जो अच्छे जिले हैं उसके हिसाब से करते हैं। और कई मामले में मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि कई मामलों में क्यों बेकार में कह रहा हूँ। ये एक अकेला जिला है जहाँ पर की बच्चों में टीकाकरण का प्रतिशत 80% है। इतना बुरा प्रतिशत नारायणपुर का भी नहीं है। नारायणपुर आप सुनते होंगे ओरछा विकास में सबसे नक्सल प्रभावित जिला है और पहुंचली जिला अकेला जिला है जहाँ सर्वे सेटलमेंट कुछ नहीं है। तो उस जिले के टीकाकरण प्रतिशत से भी घटिया प्रतिशत है। यह अकेला जिला है जहाँ के जिला अस्पताल में अभी कुछ दिन पहले तक टीबी वार्ड चलता था। पूरे देश के किसी जिले होंगे जहाँ टीबी वार्ड चलता था, लेकिन इस जिले में चलता था। टीबी के रोगी कभी अलग से नहीं अच्छी तरह रखे जाते, वो जनरल वार्ड में रखे जाते, लेकिन इस जिला में रखते थे। टीबी का परसेंटेज जो हम इलाज कर पाते हैं इस जिले में पूरे भारत में सबसे घटिया जशपुर जिले। इसी तरह के बहुत सारे आते हैं जिस मामले में जशपुर जिला सबसे घटिया जिला सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि भारत में भी हो सकता है। इसी कारण मैं कहता हूँ कि तो आप लोग जशपुर जिले के निवासी रहे, जशपुर जिले में अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं और चीजों को समझते भी। मेरा आपसे सिर्फ इतना कहना है कि चीजों के बारे में सोचें। आपका ये महाविद्यालय नहीं है, इसी में आप लोगों को बहुत सारी कमियां दिखती होगी। मैं ये नहीं कहता कि हर जिले के महाविद्यालय बहुत ज्यादा विकसित है। छत्तीसगढ़ राज्य है, बहुत सारी चीजें ठीक हो रही हैं, जो कि नया राज्य बनने के बाद नए राज्य के कार्यकाल में एसडीएम महोदय का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एसडीएम साहब भी हमारे साथ में है, तो मैं समझता हूँ कि मैं जो कहने जा रहा हूँ एसडीएम साहब भी उस चीज को शेयर करेंगे। तो इनको बैकग्राउंड के रूप में मैं बता दूं, मैं इनको बस यही बताना था कि इतना शिक्षित इतना सब कुछ होने के बावजूद जशपुर जिला छत्तीसगढ़ में राज्य के भी कई आंकड़ों के मामले में सबसे घटिया जिला है। कैसे कहते हैं और इनका महाविद्यालय बहुत सारी समस्याओं को ग्रसित रहने के बावजूद मैं पिछले 7 महीने के कार्यकाल में मेरे पास आप में से कोई छात्र छात्रा बड़ा आंदोलन लेकर नहीं आया कि साहब ये गड़बड़ी है। आज तक इस महाविद्यालय में कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं हुआ कि इन समस्याओं के साथ हम पढ़ाई कर रहे हैं, इसके बारे में हम कुछ नहीं करता प्रशासन या कुछ नहीं करते प्राचार्य या कुछ नहीं करता शासन। मुझे बहुत आश्चर्य की बात है कि इतना पढ़ा लिखा और इतना जागरूक वर्ग होने के बावजूद ऐसा क्यों नहीं। जब तक मांग नहीं करोगे ना तब तक तो कोई नहीं पूछेगा, ये जान कर रखो। आजादी के लिए देश 100 साल मांग किया तब भी आजादी लड़के ही मिला, ऐसे ही खराब में नहीं मिला। तो मांगोगे नहीं तो थोड़ी मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। तो कितने साल यहाँ पर रहोगे? 4 साल रहोगे, उसके बाद तो कहीं और अपना रास्ता तलाशना ही पड़ेगा। मजबूरी है, कहीं ना कहीं तो जाना ही पड़ेगा। और भारत में आपके जिसमें बहुत अपॉर्चुनिटी है, आप सभी लोग पढ़कर निकलेंगे, जिसमें इच्छा शक्ति होगी वो कहीं ना कहीं अच्छा कुछ भी करेगा। लेकिन यदि जशपुर जिला को आप लोग चाहते हो कि एटलीस्ट विकासशील जिला के रूप में माना जाए, तो उसके लिए कुछ चीजों को समझना पड़ेगा और चीजों के लिए प्रयास करना पड़ेगा। शासन की जहाँ तक बात है, शासन की अपेक्षा जशपुर जिले से बहुत है और शासन हमेशा यह प्रयासरत है कि जशपुर जिला आगे बढ़े। उसके लिए शासकीय ऐसा नहीं कि जशपुर जिला कोई ऐसा जिला है जहाँ पर कि दूसरे जिलों के भांति कोई शासकीय योजना नहीं लागू हो रखी है या इस जिले को दुष्कार दिया गया है, ऐसा नहीं है। कुछ विशेष योजनाएं भी जशपुर जिला में लागू हुई। कई ऐसी योजना है जो छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में है, जिसमें कि जशपुर भी है। जैसे एकीकृत विकास योजना, उसके लिए जशपुर जिले को 35 करोड़ का हर साल का आवंटन आता है, जो कि छत्तीसगढ़ के सभी जिलों को नहीं मिलता। कुछ जिलों को मिलता है जिसमें जशपुर शामिल है। कई ऐसी राज्य शासन की योजना है जिसमें कि जशपुर जिले को विशेष प्राथमिकता दिया गया है, क्योंकि शेड्यूल एरिया है, आदिवासी बाहुल्य जिला है। आदिवासी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत इस जिले को शामिल किया गया है, जिसमें कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस जिले की समस्याओं को लेकर समीक्षा करते हैं और विशेष घोषणाएं भी करते हैं। हाथी प्रभावित जिला है, सिर्फ इस जिले के समस्याओं को देखते हुए विशेष पैकेज की घोषणा सरगुजा विकास प्राधिकरण के अंतर्गत की गई। तो ऐसा नहीं है शासन प्रशासन जिले को
विशेष महत्व नहीं देता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस जिले में मांग की कमी है। आप लोग यंग लोग हो, इसलिए बिल्कुल स्पष्ट भाषा में इस बात को कह रहा हूँ, बिना किसी भी सच्चाई को छुपाए हुए, और उसको बहुत अच्छे से और सॉफ्ट भाषा में प्रस्तुत नहीं करते हुए बिल्कुल साफ तौर पर बता रहा हूँ। तो मेरी आपसे यही अपेक्षा रहेगी कि आने वाले समय में जो चीजें दिक्कत वाली दिखती है उसके बारे में मांग करें। यदि मांग नहीं करेंगे तो कहीं कोई परिवर्तन नहीं। दूसरी बात बोलना चाहूंगा, आदरणीय देशपांडे जी ने अपने बोलते समय कहा विवेकानंद जयंती की बात याद दिलाई। एक आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि जितना ज्यादा घूमने का मौका मिले उसको मत छोड़ना। जितना ज्यादा जगह देखोगे, जितने ज्यादा शहर को देखोगे, जितने ज्यादा गांव को देखोगे, भारत के जितने ज्यादा भागों को देखोगे, चाहे वो ट्रेक करने के लिए क्यों नहीं जाते। जरूरी नहीं है कि आपको देश देखना है तो आप एकदम एक टीम बनाकर आंध्र प्रदेश चले जाइए, कर्नाटका चले जाइए, वहाँ के गांव वाले से बात करिए, वो जरूरी नहीं है। घूमने फिरने के लिए सही, ट्रेकिंग के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, एडवेंचर के लिए, इसके लिए यही यदि आदमी विभिन्न जगहों पर जाता है तो उससे एक ज्यादा बड़ा परिप्रेक्ष्य चीजों के बारे में बनता है। आप बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें जो कि आपको लगता है कि स्वतः दस्तूर में हो रही है या फिर इम्पोर्टेंस वाली नहीं है, वो दूसरे जगह पर जब दिखता है कि ये नहीं हो रहा है तो लगता है कि नहीं, ये तो अच्छी बात है। और कई जगह पर छोटी छोटी चीजें होती रहती है तो हमारे यहाँ नहीं हो रही है तो लगता है कि नहीं, ये तो होना चाहिए। तो जितना ज्यादा घूमेंगे उससे उतना ज्यादा भविष्य में लाभ होता है। सिर्फ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ही नहीं होता है, बल्कि आपके विचार का भी डेवलपमेंट होता है और आप एक ज्यादा रैशनल आदमी बन पाते हैं। तो जीवन में रैशनल आदमी बनना जरूरी है। रैशनल आदमी बनने का मतलब है कि जो भी चीज आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है उसको एज इट इज मत मान लीजिए, उसके बारे में सोचिए। यदि आपको लगता है सही है तो सही है, गलत है तो गलत। चीज फैक्ट के रूप में आपके सामने रखी जानी चाहिए, सही या गलत के रूप में नहीं। सही और गलत का निर्णय करने का अधिकार आपका होना चाहिए। आप सभी वयस्क हो गए, वयस्क होने का यही मतलब होता है सही और गलत करने का, निर्णय करने का अधिकार भी आपका, और अगर गलत निर्णय किया तो उसके लिए भुगतने का अधिकार भी आपका। तो इस चीज को समझते हुए अपने अधिकार के बारे में सोचें, ज्यादा से ज्यादा घूमें, ज्यादा से ज्यादा लाइफ को एंजॉय करें और ज्यादा से ज्यादा रैशनल बनने का कोशिश करें। मेरी आपसे यही अपेक्षा रहेगी कि जशपुर में आप लोग जो भी चीजें होता है उसको एक रैशनल तरीके से सोचेंगे, सही क्या है गलत क्या है, दूसरे के द्वारा आपके ऊपर नहीं थोपा जाए, अपनी सोच स्वयं। धन्यवाद।